श्रोताओ, आज जानकारियों को सिलसिलो आपा शुरू करा। આપણે વિશેષज्ञ આપણે સાગે હાજર છે શ્રીમતી खुशबू आर्य जी, कृषि अधिकारी છે कृषि आयुक्तालय जयपुर के माए। और यह अपने जानकारी देवला मोटा अनाज वाली फसला में सस्य क्रियाएं कर उत्पादन आपा किया बढ़ा सका। हाँ, तो सबसे पहले खुशबू जी, कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत है। राम राम सा। राम राम सा। किसान भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। खुशबू जी, सबसे पहले आप यही बताओ कि मोटा अनाज वाली फसला कसी कसी हुआ है और किन आपा मोटा अनाज वाली फसला के वहाँ। देखो, अगर अनाज की बात करते हैं तो अपने दिमाग में दो ही चीज आती है, सबसे पहले गेहूं और फिर चावल। सबसे ज्यादा खाया भी यही जाता है, गेहूं और चावल। पर पुराने समय की बात करें हम, जब मतलब 60 से पहले की बात करें तो उस समय मोटे अनाजों में गेहूं और चावल को कम करके उसके अलावा जो अनाज होते थे उनका उपयोग किया जाता था। गेहूं और चावल का उपयोग हरित क्रांति के बाद ज़्यादा बढ़ा है, उसी के बाद बीमारियां भी बढ़ी हैं। अगर मोटे अनाज की बात करें तो साइंटिफिकली तौर पे मोटे अनाज उनको कहा गया है जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, जिन फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है, कम उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है, जिनमें कीटों का प्रकोप कम लगता है, जिससे कि कीटों का अगर प्रकोप कम लगेगा तो रसायनों का ज़्यादा छिड़काव भी नहीं होगा। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम सोचे स्वास्थ्य को लेकर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। सूखे में भी लग जाते हैं, ज़्यादातर ये खरीफ की फसलों में उगाए जाते हैं, रबी की फसलों में बहुत कम होते हैं, जो और जई होता है। बाकी मोटे अनाज को हम कहें तो उसमें आता है बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, जई, और उसके अलावा छोटे दानों वाली फसलें होती हैं जैसे कांगनी हुआ, सावा हुआ, चीना हुआ, रागी हुआ, मंडुआ और कोदो। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रदक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें बहुत सारे रोगों से इनसे मुक्ति मिलती है और कम उपजाऊ क्षेत्र में इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। और अगर इनकी भंडारण भी किया जाता है तो इनमें कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है। जी जी, इनको मोटे अनाज के लिए ले गया। खुशबू जी, या तो बात हुई कि मोटा अनाज आपा किन के वहाँ। अब चला हाँ कि भाई मोटा अनाज आपने लिए क्यों उपयोगी हो है भाई, काई काई का फायदा है, काई काई की जो उपयोगिता है, ई का बारे में बताओ सा। देखिए, मोटे अनाज में सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद चीज़ है कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर ज़्यादा होता है, इस कारण से ये पचाने में बहुत आसानी से पच जाते हैं, जिससे कि हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। इसमें मोटे अनाजों की सबसे अच्छी बात यह है, इनमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। अगर अलग अलग फसलों की बात करें तो अगर हम जौ की बात करें तो जौ जैसे एनीमिया, जिनमें खून की कमी हो जाती है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है जी, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को मेंटेन रखता है जी जी। और सारे जैसे रोग हैं, डायबिटीज़ है, कुछ हार्ट की डिजीज़ है, हृदय रोगों की हड्डियों को मजबूत करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जो किडनी का रोग होता है ना, यूरिनरी ट्रैकर इन्फेक्शन जिसको कहते हैं जी जी, उसमें जौ का पानी पीने की डॉक्टर सलाह देते हैं जी। अगर बाजरे की बात करें तो बाजरे में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम बहुत होता है, विटामिन B12 बहुत होता है, इसलिए इसमें बाजरे को उपयोग में लिया जाता है जब आयरन की कमी होती है तो जी। चने की बात करें तो चने जो है वो डायबिटीज़ रोग के लिए बहुत लाभप्रदायक होते हैं। जई की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल घटाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। आजकल अगर वज़न कंट्रोल की बात करें, अपन किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो हमको सबसे पहले सलाह करते हैं कि मल्टीग्रेन आटा खाओ जी जी। तो मल्टीग्रेन आटा में 4-5 आटे को मिलाया जाता है, जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, गेहूँ है, इनको मिला के इसकी रोटी बनाई जाती है। तो इस तरह से ये कई रोगों में लाभप्रदायक होते हैं। खुशबू जी, अब मैं आपसे जानना चाहवा हाँ कि मुख्य फसला में शस्य क्रिया का उत्पादन आपा किया बढ़ा सका हाँ और कहीं इको लाभ आपा उठा सका हाँ। हाँ, अपन अलग अलग फसलों की बात कर लेते हैं। जैसे मोटे अनाज में सबसे पहले हमने बाजरे को लिया है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। तो बाजरे की जो फसल है वो 70 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। बीज बोने से अलग अलग किस्मों से अलग अलग दिन लेते हैं, इसमें 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं वो है RHB 223, RHB 234, RHB 228, RBH 177, RBH 154, राज 171, HSB 67। इन किस्मों को राजस्थान में ज़्यादा बोया जाता है। खेती करने से पहले इसकी तैयारी करते हैं। तैयारी में सबसे पहले जो पहली वर्षा होती है उससे पहले गहरी जुताई कर दें ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे। अगर भारी मिट्टी है तो उसमें 2 जुताई करें जी। बीज बोने से पहले खरपतवार है तो भी 2 जुताई करें।
और पहले जो इस मतलब बाजरा उगाने से पहले अगर कोई फसल लिए जिसमें चेपा का रोग हुआ है तो इसको बचाने के लिए बीज को उपचारित करें। बीज को उपचारित करने के लिए बीज को नमक के घोल में 20% घोल लेते हैं, मतलब 1 किलो नमक और 5 लीटर पानी में घोलें, बीजों को उसमें डालें, 5 मिनट तक डिबोए रहने दें। उसके बाद जो ऊपर हल्के बीज या गंदगी आ जाती है उनको हटा दें और जो बचे हुए बीज हैं उनको धोकर साफ करें और सुखाएं और फिर बीजों को बोएं। जो बाजरे की बीज दर है तो 1 हेक्टेयर में 4 किलो बाजरा पर्याप्त होता है। 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा इसकी बुवाई होती है जी। बुवाई का जो समय है सबसे अच्छा है मिड जून होता है, जो मध्य जून होता है, जून से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक बुवाई कर दें। बुवाई के तुरंत बाद 5 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 5 टन गोबर की खाद डालें और उसे अच्छी तरह से मिला दें। बुवाई से 15 से 20 दिन बाद पौधे की निराई करें, निराई गुड़ाई, जो भी इसमें खरपतवार वगैरह लग जाते हैं उनको तोड़ें। और बुवाई के जो तीसरे चौथे सप्ताह तक खेत में खरपतवार नियंत्रण अच्छी तरह से करना है, खेतों में खरपतवार नहीं होने देना है। और जो अगर सिंचाई की बात करें तो पौधे में जब फुटान होता है, सिट्टे निकलते हैं, दाना बनता है, तब भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश हो जाती है तो अच्छा है, अगर बारिश नहीं होती तो फिर आप सिंचाई दें। ये बाजरे के लिए अपन को जो शस्य क्रियाएं हैं इनको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्वार की जी। ज्वार की फसल 60 से 75 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। इसकी जो राजस्थान में उगाई जाने वाली अच्छी किस्में हैं जो है CSV 15, CSV 23, प्रतापचरी 180, राजचरी 1 और राजचरी 2। खेत की तैयारी के लिए इसके जो खेत होते हैं उनमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था करें, जल भरावा नहीं होना चाहिए। गहरी जुताई करें, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। बुवाई से 20 दिन पूर्व गोबर की खाद 10 से 12 टन 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। इसको खेत में अच्छी तरह से मिला दें। बीज उपचार करने के लिए गंधक का इस्तेमाल करें। बाजरा में नमक का इस्तेमाल किया था, इसमें गंधक का इस्तेमाल करना है। 4 ग्राम गंधक 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त है। बीज जो अपन कहते हैं बीज 1 हेक्टेयर में 9 से 10 किलो बीज पर्याप्त है। इसकी जो बुवाई है वो जून के अंत में और जुलाई के मध्य तक कर दें। सिंचाई जो है वो इसको बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती। एक बार जब सिट्टे निकलते हैं उस समय सिंचाई का अवश्य ध्यान रखें। अगर बारिश नहीं हुई है तो सिंचाई दें। और खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 15 से 20 दिन बाद खरपतवार का नियंत्रण करें जी। इसी तरह मक्का की बात कर लेते हैं। मक्का की फसल 75 से 90 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं वो संकुल, माही, कंचन है। प्रताप मक्का 5 है। इसमें भी ग्रीष्मकालीन, क्योंकि सब खरीफ की फसलें हैं तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी है। 20 दिन पहले 10 से 12 टन गोबर की खाद 1 हेक्टेयर क्षेत्र में डाल के अच्छी तरह से बुवाई करें, अच्छी तरह से डाल के मिला दें। बीज की दर इसमें 20 से 22 किलो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होती है। बुवाई जून के अंत से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर दें। सिंचाई के लिए जब सिंचाई पौधे की बढ़वार होती है या फूल आते समय सिंचाई का हमेशा ध्यान रखें, तब सिंचाई करें इसमें। और जब फसल बो दें उसके बाद 20 से 30 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण करें निराई गुड़ाई करके। जौ की बात करें तो 100 से 110 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। इसकी जो किस्में हैं वो RD 2052 है, RD 258 है, RD 2907 है और RD 2786 है जी। इसमें जो बीजोपचार है वो इसमें जो जौ की फसल होती है इसमें आवर्त कंडवा और पत्तीधारी के रोग लगते हैं। इनके उपचार के लिए बीज उपचार करके ही बोएं। 2.5 सेंटीमीटर मैनकोजेब, ये 3 ग्राम थायराम लेना है। 3 ग्राम थायराम लेना है 1 किलो बीज के लिए, उसे उपचारित करें। इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, तो मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर दें इसकी जुताई। अगर हल्की मिट्टी है तो 4 से 5 सिंचाई दें और अगर भारी मिट्टी है तो 2 से 3 सिंचाई दें जी। बुवाई के 25 दिन बाद पहली जुताई करें। इसके बाद फूल एवं जो दाने आते हैं, दूधी अवस्था आती है, उसमें भी सिंचाई करें। खरपतवार इसमें 10 से 15 दिन के अंदर, कम से कम बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करें जी। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें बोलते तो मोटा अनाज है पर छोटे दाने होते हैं, उनकी भी सेम क्वालिटी होती है। कम उपजाऊ क्षेत्र में भी लग जाते हैं, सूखे में भी लग जाते हैं। ये ज़्यादातर उदयपुर संभाग में लगते हैं। इसमें होता है, जैसे हम बात करें तो सावा है, चीना है, मंडुआ जिसको रागी कहते हैं, कोदो है और कांगड़ी है।
ये उदयपुर संभाग में है। देखिए, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर होता है। जो कांगड़ी है, उनकी जो किस्में हैं वो गवरी है, मीरा है, प्रताप कांगड़ी है, चीना है। चीना की जो किस्में हैं वो K1 है, प्रताप चीना है, PR18 है। जी। जो सावा है, इसकी जो सावा जो व्रत में खाया जाता है, हम्म। उसकी जो किस्में हैं वो K1 है, K1 प्रताप सावा है। तैयारी करने के लिए, खेत की तैयारी करने के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें और 2 से 3 बार साधारण हल से जुताई करें। बीज उपचार के लिए 2% नमक का घोल ले लें, उसमें बीज को डाल दें 5 मिनट के लिए। और इनको बोने का समय मतलब जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के एंड तक कभी भी बो सकते हैं इसको। जी जी। जो बीज की जो मात्रा है वो 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। इसी तरह से एक और फसल की बात कर लेते हैं अपन, सुआ की। सुआ उदयपुर संभाग में बोया जाता है। इसमें ज़्यादातर प्रतापगढ़ में, अरनौद में, बड़ी सादड़ी में, छोटी सादड़ी में, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर लगता है। भूमि की तैयारी के लिए सबसे अच्छी तो दोमट मिट्टी रहती है। अच्छी जुताई करके इसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें। इसके अलावा बुवाई की बात करें तो इसकी बुवाई अगस्त सितंबर में होती है, अगस्त से सितंबर के महीने में होती है। बुवाई के लिए 10 से 15 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है। अगर खाद उर्वरक की बात करें तो 15 से 20 टन गोबर की खाद पर्याप्त है। इसके अलावा अगर भूमि अनउपजाऊ है ज़्यादा ही, तो उसमें 20 किलो नाइट्रोजन, 8 किलो फास्फेट और 15 किलो पोटाश भी हम डाल सकते हैं अच्छी उपज पाने के लिए। जी। खरपतवारों की बात करें तो खरपतवारों को पनपने नहीं देना है, उनकी निराई गुड़ाई करते रहना है। अगर रसायनों की बात करें, अगर ज़्यादा खरपतवार हैं तो पेंडीमिथेलिन 1 लीटर और एल्काक्लोर 2 किलो सक्रिय तत्व को बुवाई के बाद 500 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर दें। जनवरी से मार्च तक इन फसलों में उपज आ जाती है। पके बीज को सड़ने न दें, जैसे ही बीज भूरे हों उसी समय कटाई कर लें और 5 से 6 क्विंटल तक की इसमें पैदावार हो जाती है। जी। खुशबू जी, मोटा अनाज वाली फसला में सस्य क्रियाएं कर आपा किया उत्पादन बढ़ा सका, ई विषय में आप जानकारी दिया और अतरी बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी दिया। ई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सा।